नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। मेरा नाम है आशीष कुमार और हम जो पढ़ रहे थे जो कक्षा 10वीं के लिए जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमारी क्लास होगी कक्षा 10 की, जो कक्षा 10 की वो सुबह 9 बजे, जो कक्षा 10 की जो क्लास है वो सुबह 9 बजे आपको डेली मिलेगी। रोज़ाना 9 बजे ये जो हमारी क्लास होगी वो रोज़ाना 9 बजे आपको हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर कक्षा 10 से रिलेटेड हम जो भी कंटेंट डालते हैं उसे आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। उस त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उन्हीं से आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हमने एग्जांपल देखा था और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सर्वसमीकरण है वो पहली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी मैंने बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरी मैंने बताई थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था कि मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा होता है जो किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा का होता है, या हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और यहाँ से फिर एक रिजल्ट निकाल लेते हैं अपन, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, और ये जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 कॉस थीटा। हम यहीं से फिर एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। फिर हमने आगे देखा था कि टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है टेन थीटा कॉट थीटा का गुणांक कितना होगा, 1। फिर एक रिजल्ट हमने यहाँ पर देखा कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। और जब हम कॉट थीटा को टेन थीटा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें बेहद ही आवश्यक हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने इनके जो रिजल्ट निकलते हैं वो भी हमने निकालना सीखा था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जैसे मैंने ले लिया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। फिर मैंने ले लिया कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अपन को क्या निकालना है, 2 कॉसेक थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना आना चाहिए अपने पास, 2 कोसेक थीटा होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, इन जो क्वेश्चन थे उनके 2 पार्ट किए थे। एक किया था LHS और एक किया था RHS। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, LHS लेने पर लिख देंगे, LHS लेने पर
क्या लिख देंगे, LHS लेने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या है, ये है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में है कितना, साइन थीटा, ये ले लेंगे हम। अब चलिए आगे क्या करेंगे हम, ये जो अपन को दिखाई दे रहा है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इन दोनों से इससे इसका रिजल्ट अपन को सिद्ध क्या करना है कि इसके बराबर में क्या आता है, 2 कोसेक थीटा आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो मेरे को यहाँ पर पता चल रहा है कि हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा है, इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और हम जब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो मैंने ले लिया साइन थीटा डॉट 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब ये दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे हम, इसका इस पूरे में भाग देंगे। तो देखिए इससे इसमें पूरे में भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा। देखिए इस तरीके से देंगे भाग, ये क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, साइन थीटा का भाग देना है, साइन थीटा का सॉरी इसमें भाग देना है 1 प्लस कॉस थीटा का। 1 प्लस कॉस थीटा का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा ऐसे कैसे कट जाएगा और ऊपर कितना बच जाएगा, ये अपना क्या बच गया, साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा बचा है हम इसको क्या, साइन थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइन थीटा गुणा साइन थीटा। फिर यहाँ पर आगे है प्लस का साइन। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर अपन करेंगे इसमें किसका भाग देंगे, साइन थीटा का भाग देंगे। साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ये इससे गुणा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हम दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये नीचे दे रखा है। अब अपन आगे सोल्व करेंगे इसको कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको ऐसे रखेंगे। अब ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये 1 प्लस कॉस थीटा अपने आप से 2 बार गुना है। तो हमारे पास एक भी फॉर्मूला भी था जो हमने पहले पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो हम इस सूत्र की सहायता से इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की जगह कितना दिखाई दे रहा है, a की जगह 1 और b की जगह कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा 1 प्लस 2, a की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है कॉस थीटा और प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या हुआ इसका कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, गुणा कर लिया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ अपने को, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, ये अपना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है, इस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह में इसका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हमने ओपन किया तो क्या है अपने पास 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। ये हमारे पास प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है, इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के पश्चात इन दोनों को हमने जो लेसे में से ले लेते हैं, उसके पश्चात इनका जो भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग है उसके अनुसार हमने इनका गुणा कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, ये अपने पास ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया, इसको हम कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे। मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका ये जो
रिजल्ट होता है वो ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस तरीके से हम खोल देंगे तो अपने पास क्या आएगा 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन को प्राप्त हुआ, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये जो सब प्लस में है तो मैं sin स्क्वायर थीटा के पास में लिख सकता हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ +1 प्लस ये जो बच गया 2 cos थीटा, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब देखिए आगे, इसके नीचे क्या था अपने पास sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ये दोनों क्या थे मल्टीप्लाई में थे। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हम देख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये हमने सबसे पहले जो सर्वसमीका पढ़ी थी उसमें हमने ध्यान दिया होगा कि ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 आंसर आता है। या मैं इधर लिख सकता, यहाँ जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये दोनों है, इसके बराबर में क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस, फिर यहाँ पर कितना है 1 प्लस, फिर आगे कितना है 2 cos थीटा, फिर नीचे क्या है sin थीटा और क्या है 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे आगे, 1 कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 2 cos थीटा, और अपने पास क्या है नीचे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है उसको मैं बाहर ले लूँगा, 2 को बाहर लूँगा तो इसका मतलब ये होगा 2 का भाग सभी में देना है। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस, इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा cos थीटा। ये देखिए अब ये हो गया sin थीटा, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा भी यहाँ पर है, ये 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ पर कट जाएगा। अपने पास कितना बच जाएगा 2, नीचे कितना है sin थीटा। और हमने पढ़ा था कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये 2 तो है ही और sin थीटा को ऊपर ले जाऊँगा तो कितने में बदल जाएगा ये cosec थीटा में। तो दोस्तों हमारे पास अपने को क्या निकालना था, cosec थीटा निकालना था, तो ये 2 cosec थीटा आ गया। मतलब कि ये क्या हो गया इति सिद्धम, और ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया RHS आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनके हम क्वेश्चन हल करते हैं। मैंने ये आपको तरीके से क्वेश्चन ये जो है वो बताया है, इसके अंदर आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अपने को इस तरीके से करना है। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान तो बन जाएगा लेकिन इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसी के अनुसार अपन को ये क्वेश्चन को हल करना है, जिससे हमें जो गणित है, जो कक्षा 10वीं के जो बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरीके से करना होगा, तभी हमें पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हों और कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर बता दें या उस क्वेश्चन को डाल दें, जो हम अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम आपको ये बता दें कि इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा। लेकिन आपको हमारे साथ साथ बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, उसी तरीके से आप भी एक बार क्वेश्चन करोगे और जो सर्वसमीकाएं हैं उनको याद कर लोगे तो आपके लिए भी बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन निकालो तब उनसे पहले ये जो सर्वसमीकाएं हैं उनका एक बार रिवाइज ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप मुझे उसके जो कक्षा 10वीं की जो बुक है उसमें से देख के आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर बता सकते हो या वो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, तो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको ये क्वेश्चन करवा सकें।
तो चलिए आगे क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करो या सिद्ध करना है। ये हमारे को पास कोई क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वही काम करेंगे। हमारे पास एक LHS है और एक क्या है, RHS है। तो हम क्या लेंगे, LHS। क्या लेंगे हम, LHS लेंगे। तो LHS हमने ले लिया। LHS क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने LHS ले लिया। अब हम इसी की सहायता से, ये कॉट स्क्वायर थीटा है जो हम ज्ञात करेंगे, या हमें इसका जो रिजल्ट होगा वो हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, हमने सबसे पहले इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है जी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मैं जब इसको बाहर लूँगा तो बाहर लेने का मतलब है कि इस पूरे जो भी समीकरण दे रखा है उसमें हम इसका क्या देंगे, भाग देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया प्लस, अब ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन आ गया, मतलब कि हम उभयनिष्ठ को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा था वो तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये लो दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया है। अब आगे क्या करेंगे हम, तो देखिए हमने यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि मुझे यहाँ कोई सर्वसमीका नज़र आ रही है। तो और वो सर्वसमीका कौन सी नज़र आ रही है, तीसरे नंबर वाली जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका मुझे नज़र यहाँ पर आ रही है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, उसके जो बराबर में हम लिखेंगे वो होगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ से सर्वसमीका नज़र आई तो मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे को पता है कि कॉस के नीचे अगर साइन आ गया तो कोट बन जाएगा। अब मेरे को ये भी पता है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो कोसेक थीटा होता है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 1 कोसेक थीटा को तो लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो देख लो, अब कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम देखते हैं आगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस बटे साइन। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब कॉस थीटा होता है उसके नीचे अगर साइन थीटा होता है तो उसका मान कितना आता है अपने पास दोस्तों, कॉट थीटा। तो ये मैंने कॉट थीटा यहाँ पर लिख दिया है। तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, सिद्ध करना था अपन को, तो ये क्या हो गया, इति
सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम हमें लिख दिया। ये हमें लिखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि हमने ये जो सिद्ध किया है तो इति सिद्धम लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे भूलें नहीं। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के कुछ 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। आप और अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं पुनः आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमें ये जो कमेंट में डालें, या ये जो बुक हैं उस बुक में जो क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो नंबर लिख दें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के कुछ क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो आपको ये क्लास आपको बेहद अवश्य पसंद आई होगी। तो आप एक काम ज़रूर करें, हमारे जो चैनल है मैथमेटिक्स क्लासेज, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो कक्षा 10वीं में बच्चे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकें और वो घर बैठे अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद।